वफा कर चले। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, बस गुस्सा और गुस्सा ही था। मेरी हरकतें ही ऐसी थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कब का मुझे छोड़ के चली जाती। चलो मैं तुम्हारा कमरा ठीक करती हूँ, फिर जितने दिन रहना चाहते हो आराम से रहना। अम्मी अब मैं मुस्तकिल आ गया हूँ। मुस्तकिल? अब मुझे वापस नहीं जाना किसी भी सूरत। सादिया बेगम बैठ जाओ। किस चीज की बेचैनी है तुम्हें? तुम्हारा बेटा घर आया, कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? अरे मुसीबत ही तो घर वापस आई है। कितनी मुश्किलों से कितना खर्चा करके उसको भेजा था। मैंने सोचा था 2-4 साल बाकी जरा सख्ती बर्दाश्त कर लेगा तो सेट हो जाएगा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो जब पास आए और कान फटने लगे ना तब पता चलता है। आप तो अपनी जली कटी बंद करें। मेरा वैसी दिल जल के खाक हो चुका है। मजाल है जो कहीं से सुख की कोई हवा आए। अम्मी अगर आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी तो अहमद भी टेंशन में आ जाएगा। टेंशन है तो सारी मेरी जान को चिमट गई है। अरे मैंने सोचा था कि ये बेवकूफ बाहर जाके सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 17-18 साल का बच्चा अपने हाथ से उठकर पानी ना पी सके तो परदेश में जाकर खाक काम करेगा। पहले कहा था मैंने, तो किसी ने सुनी नहीं। अपनी जिंदगी के बारे में या अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई बेहतर फैसला करना कोई गुनाह नहीं है। अम्मी आप क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हैं? अब वो ठीक तो कह रहे हैं। मैंने भी आप दोनों को समझाया था कि अपनी जिद से बाज आ जाए। हाँ भाई, तुम और तुम्हारा बाप दोनों ज्ञानी हैं। इस घर में तो सिर्फ मैं ही पागल हूँ। एक काम करो, दोनों सर जोड़ के बैठो और मेरी करो बुराइयां। जा रही हूँ मैं। बेटा जाओ, तुम अपनी माँ को समझाओ। मुझे तो किसी खातिर में लाती नहीं है ये। अब वो आप फिक्र नहीं करें, अम्मी का गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएंगी। मैं जाती हूँ उनके पास। आप टेंशन नहीं लें। कब वापस आना है घर? खुशी कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। आई मिस यू। 1 घंटा सिर्फ। यार मैं बहुत बोर हो रहा हूं। अच्छा बस और बात नहीं, बस 1 घंटा। ओके बाय 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 बाय। नहीं आ रही ना महारानी वापस? मैंने तुझे कहा था वो नहीं आने वाली है वापस। जाके बैठ गई होगी अपनी माँ के घुटने से लग के। मैं आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रही है? अहमद अचानक घर वापस आ गया, ऐसी थोड़ी देर बैठ गई है वहां। क्या अहमद आ गया? उसकी माँ तो बड़ी टींगे मार रही थी कि 5 साल के लिए क्या है मेरा बेटा, वो 5 माह में ही आ गया। अब इतनी डिटेल्स तो मैंने पूछी नहीं, वो आएगी तो आप पूछ लेना। शौहर है तू उसका, पूछ गछ करना तेरा काम। अम्मी आपसे बहस करना ना फजूल है, बिल्कुल फजूल। ऐसा क्या कह दिया मैंने भाई? सच ही तो कहा है। शौहर है उसका, उस पे नजर रख, पूछ गछ कर, पता रख कहाँ जाती है कहाँ आती है, वरना चली जाएगी वो पहले की तरह अपने बॉस के पास और तू सर पकड़ के रोएगा। ये मेरे हाथ है। बस कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, जीने दे। इसकी तो दुम को आग लगती है अगर इसकी चहेती को कुछ कह दूं तो। क्या नसीब है, कुछ भी सीधा होने को नहीं। ये नाकारा लड़का वापस आ गया। मेरे सारे पैसे, जो 2 पैसे बचे थे, वो भी सब फेंक ठाक के। पता नहीं, मरूंगी तो सुकून आएगा शायद, कभी पता नहीं। क्या हो गया आपको? क्यों नाराज हो रही हैं? तो क्या करूं, भंगड़ा डालूं? वो सारे पैसे झोंक झांक के आ गया है हमारे। अब तो देखें, जो होना था वो तो हो गया। अरे कैसे हो गया है? मतलब आने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। हमारे पैसे कोई हराम के थे? हाँ तो अम्मी आप भी तो उससे बात करके देखे ना, क्या पता वहाँ पर कोई सीरियस मसला हो गया, तभी वापस आ गया। बात करने का क्या फायदा? मतलब सांप निकल गया, मैं लकीर पीटती रहूं? अच्छा मैं बात करती हूँ उससे। आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें प्लीज। नॉर्मल? अरे मेरी जिंदगी में कुछ नॉर्मल हुआ है जो अब होगा? कितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक कर दूं, सीधा कर लूं, लेकिन नहीं, कुछ सीधा होने का नहीं। अम्मी आप क्यों इतनी जल्दी हाथ पांव फुला लेती हैं? थोड़ा स्पेस दिया करें लोगों को। सब कुछ मैं दूं, सारा कुछ मैं दूं? तुम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता है कि माँ को भी थोड़ा बहुत सुकून दो? मैंने ठेके लिए नहीं ना सबके। अच्छा मैं बात करती हूँ अहमद से। सब कुछ मैं दूं, अभी भी आके मैं दूं? ये सिर्फ बैठ के रोटियां खाएं।
निसार, निसार, तुम क्या कर रहे हो? जी सफाई कर रहा था। मैंने तुम्हें साफ बता दिया है, रात को गेस्ट आ रहे हैं, हर काम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आई? चलो जाओ फिर। क्या हुआ मामा, इतना हंगामा? कोई दावत है क्या? तुम्हें सुबह बताया तो था, फिर भूल गए। तुम्हारे इन-लॉज इनवाइटेड हैं डिनर पे बेटा। ओह, मेरे जहन से निकल गया था। तो अब तुम खुद कहीं और ना निकल जाना। सुहेब वो तुम्ही से तो मिलने के लिए आ रहे हैं। सुहेब, क्या बात है बेटा, तुम एकदम इतना खामोश हो गए? कुछ नहीं मामा, बस ये सोच रहा हूँ कि जिंदगी कितनी फास्ट पेस्ड होती है ना। I mean, कल तक अर्शीन मेरी लाइफ पार्टनर थी और आज कोई दूसरी लड़की उसे रिप्लेस करने जा रही है। प्लीज सुहेब, तुम इस अंदाज में बिल्कुल मत सोचो बेटा, पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुए हो। अरे नहीं मामा, आई एम गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ठीक हूँ। चलें फिर मैं जाके तैयार होता हूँ, आपके मेहमान भी तो आ रहे हैं। कैसे हो अहमद? शर्मिंदा हूँ आपी, मैं किसी का कोई ख्वाब पूरा नहीं कर सका। ऐसे क्यों कह रहे हो? अम्मी भी तो यही कह रही थी, मैंने सबको फेल कर दिया। पागल हो गए हो क्या? बस जो होना था वो हो गया, तुमने कुछ नहीं किया। आपी मैं तो यहाँ से ये सोच कर गया था मैं घर के हालात बदल दूंगा, लेकिन इंसान जिंदगी के मैदान में गिरता है और गिरकर उठना ही बहादुरी होती है। तुम तो मेरे बहुत बहादुर भाई हो। आपी मैं अम्मी अब्बू का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, और खासकर अम्मी का। अम्मी बहुत नाराज है मुझसे। अहमद, मैं माँ हूँ तुम्हारी, जल्लाद नहीं हूँ। और फिर माँ का इतना हक तो होता है ना कि वो नाराज हो जाए। कम से कम बेटा आने से पहले बताना तो चाहिए था ना। अम्मी क्या बताता, 2 हफ्ते से जेल में था। क्या? जेल में? लेकिन तुमने ऐसा क्या किया था? अम्मी मैं वहाँ इल्लीगल था, चुप छुपा के काम कर रहा था। जैसे उन्हें पता चला, पहले जेल में डाला और बाद में डिपोर्ट कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? नहीं आपी, वहाँ टॉर्चर नहीं करते। खुदा गारत करे इन लोगों को। अरे सारी जमीन अल्लाह की है, और फिर इंसान रोजी रोटी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। अम्मी अब आपके कहने से तो पॉलिसीज बनने से रही। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी वहाँ इलीगल रहेगा उसके साथ ऐसे ही कुछ होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। चलो तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। चलो आओ अंदर चलो। बस बैठे इंतजार करते रहो इनका, ये मर्जी के मालिक हैं भाई सब। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। ये कोई तरीका है नौशी? सुबह की निकली हुई है और शाम के 5 बजा दिए तुमने घर घुसते घुसते। सॉरी पप्पू, वो अहमद आ गया था तो मैं उसी के पास बैठ गई थी। तुम तो अपना सारा दिन बाहर गुजार आई हो और घर के सारे काम जो मुझे अकेले करने पड़ गए हैं वो। मैं शर्मिंदा हूँ पप्पू, मैं अभी बाकी का सारा काम कर देती हूँ। बस हो गए सारे काम, कर दिए हैं मैंने। बस वो किचन को देख लेना, उसमें सिंक में बर्तन भरे हुए हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होके बर्तन धोने की, मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, बल्कि खाने में तो देर लगेगी, ऑमलेट बना दूँ? वही बना दो, वही खा मर लूंगी। तुम्हारे अब रहमो करम पे जो आ गई हूँ। अच्छा मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने मुझे बताया नहीं, इंटरव्यू का क्या हुआ तुम्हारे? तुम्हें जॉब मिली या नहीं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है पप्पू, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। हाँ मेरी तो दुआ है कि तुम्हें जल्द जॉब मिल जाए। और सुनो, जॉब मिल जाए तो ज्यादा ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जॉब का सुनते ही ना लोगों के हाथों के कशकोल खड़े हो जाते हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हारी माँ की बात कर रही हूँ भाई,
वो तो इस ताक में रहती है कि कब उसे पता चले कि तुम्हारी जॉब हुई है और कब वो हाथ में कशकोल लेके खड़ी हो जाए। अच्छा ये बताओ, हमारी छुट्टी पर आया क्या? जी, मैं आपके लिए खाना बना रही ये लो, मुन्ने को सुला दी? हाँ, मैंने उसे खाना खिला के सुला दिया है। वो नौशी का फोन आया था, बता रही थी कि आयमर वापस आ गया है। अच्छा, वो तो 2-4 साल बाद ही आने वाला था। वहाँ कोई मसला हो गया था, मुझे बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने का। उससे मिलने का या अपनी माँ की बातें सुनने का? अम्मी उसकी खातिर में लगी होंगी, वो मुझे बातें क्यों सुनाएंगी? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम वहां जाओ। मैं क्यों नहीं जा सकती, वो मेरी फैमिली है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस वजह से मना कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने का। वो हमारा एक ही तो भाई है। ठीक है, कब जाना है? आप खाना खा लें, फिर चलते हैं। चलो। ये लो खाना खाओ। थैंक यू सजाद। मैं इतनी देर बाहर रही और तुमने कोई इशू नहीं बनाया। मैं इशू क्यों बनाऊंगा भाई, तुम्हें पूरा हक है अपनी फैमिली से मिलने का। मैं कभी बुरा नहीं बनाऊंगा। पप्पू की बातें सुन के मुझे लगा कि शायद उनकी तरह तुम्हें भी बुरा लग गया। अम्मी की आदत है बोलने की, तुम इग्नोर किया करो। अच्छा ये बताओ, अहमर का क्या हाल है? बहुत डिप्रेस है वो क्यों? वो। उसे डिपोर्ट कर दिया और ब्लैकलिस्ट पे। अब वो किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है भाई? पहले वो कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, फिर बाहर भी चला जाएगा। मैंने भी उसे यही समझाया कि उसकी उम्र नहीं है मजदूरियां करने की, लेकिन वो फिर भी परेशान है। वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसका भी एडमिशन करवा दो, पढ़ाई में लग जाएगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कुछ दिन गुजर जाएं, देन तुम्हारा और उसका एडमिशन साथ करवा दूंगी। तब तक मुझे अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हें देखकर बहुत हौसला मिलता है। और मुझे हिम्मत। अच्छा ये खाना खाओ, ये लो, पूरा खाओ, पूरा 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 पूरा। अब तुम आ गए हो ना, तुम दिल लगा के पढ़ोगे और मुझसे वादा करो तुम रोज कॉलेज जाओगे। चलो मिल लिया भाई से, अब जाओ अपने घर। अम्मी ये मेरा भी घर है। कौन सा घर, जिसे छोड़कर अपने शौहर के घर गई थी? मुझे पता है कि आप किस बात पे गुस्सा हैं। उफ अम्मी क्या हो गया है, आप लोग दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? बहस और नाफरमानी इसकी आदत है। इसने इस घर को सारा समझ लिया है। जब दिल चाहता है आती है और जब दिल चाहता है चली जाती है। आप जैसी माँ मैंने किसी की नहीं देखी जो अपनी बेटी का घर आबाद देखकर खुश नहीं है। ओहो, तो कौन सा तुम्हारी शादी कोई आलीशान घर में हुई है जो मैं छलांगे लगाती फिरूं? आपके लिए तो बस पैसा और स्टेटस ही सब कुछ है। हाँ, क्योंकि इसी का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, जो तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। वो आप दोनों क्यों लड़ रही हैं इस तरह? मैं अपने शौहर के साथ जो चली गई, इनका प्लान खराब हो गया। मूड तो खराब होगा ही ना। हो गया, चलो जाओ, उठो, शाबाश। मैं भी थक गई हूँ और ये भी थक गया, हमें सोना है। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। क्या कर दी है आप? नाराज कर दिया उन्होंने। अभी अरे बात तो सुने भी। दरवाजा बंद करके फौरन सीधा मेरे पास आओ। अरे आप भी बात तो सुने। आप ही हेलो। क्या कर रही हो? खाना खाने की कोशिश। खैर ये बताओ, जॉब का कुछ बना? एक जगह से उम्मीद तो है, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा दैट्स नाइस। अब
कौन सी कंपनी है? जरा नाम वगैरह तो बताओ मुझे, मैं चेक करवाता हूँ। सुहेब, आप कब तक मेरे गार्ड बने फिरते रहेंगे? मुझे खुद पर भरोसा करने दें। अल्लाह हाफ़िज़। डाक आई है कोई तुम्हारे लिए, पढ़ो तो। मेरे लिए? किसने खत भेज दिया तुम्हें? वो ऑफर लेटर है। कौन सा लेटर है? मुश्किल बातें ना किया कर, सीधे बता। मुझे नौकरी मिल गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। शुक्र अल्लाह का, इतना पैसा खर्चने के बाद और इतनी ख्वारी के बाद कोई जॉब तो मिली तुझे। कितनी सैलरी है? इतनी कि सब कुछ आराम से हो जाए, इस घर का खर्च भी और बाकी सब कुछ भी। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। देख नौशी, मेरी दुआएं कैसे कबूल होती हैं तेरे लिए। अब जॉब मिल गई है ना, मुझे छोड़ ना जाना तू। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छी है तू, मेरी अच्छी बुरी सारी बातें सुन लेती है। तुम्हें तो पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे रहता है, कभी कुछ बोलती हूँ कभी कुछ बोलती हूँ। तुम्हें बुरा ना बनाया करो मेरी बात का। वो मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, किसी बात का भी नहीं। वाकई? चल मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, आजा मेरा बच्चा आजा। सब अपनी अपनी धुन में मगन है, किसी को होश ही नहीं है कि घर में आटा तक नहीं है और ना ही चाय में डालने के लिए दूध है। हाय अल्लाह, अब मुझे बगैर दूध की चाय पीनी पड़ेगी। हेलो अम्मी, मुझे नई जॉब मिल गई है। अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो ना, मैंने अपनी बच्ची के लिए कितनी दुआ मांगी थी, तो मेरी अल्लाह ने सुननी थी ना। अब तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जी? अब बेटा वो, तुम जानती तो हो कि अहमर अब पढ़ाई में लग गया है और इस घर के हालात भी तुम्हारे सामने ही हैं। तो तुम्हें याद है ना, जैसे तुम पहले मुझे अपनी तनख्वाह देती थी, वैसे अब की बार जैसी तुम्हें सैलरी मिलेगी ना, तो वो सारी सैलरी मेरी बच्ची मेरे हाथ में दे देना। हेलो, वफा कर चले। ये तो बहुत थोड़े हैं, तुम्हारी सैलरी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ तो अम्मी, मुझे और भी जरूरतें होती हैं, मैं सारे पैसे आपको तो नहीं दे सकती ना। तो फिर एक काम करो ना, मुझे ला दो तुम जहर, ताकि तुम्हारी हम मुसीबतों से जान छूट जाए और हमारी इस मनहूस जिंदगी से। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम वो सब भी करती हो जो तुम्हारा फर्ज नहीं है, बस मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने में। फिर देखो कैसे तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। मुझे महारानी बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। वफा कर चले।